राजनादा पेश खास बात। अयोध्या में सरगर्मियां बढ़ रही हैं और मुल्क भर की निगाहें वहां होने वाली धर्म सभा पर टिक गई हैं। इस बीच संजय राउत ने मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद मुनहदिम करने में 17 मिनट लगे थे, तो कानून वज़ा करने में कितना वक्त लगेगा। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि अयोध्या में जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उन्हें देखते हुए वहां फौज को तैनात कर देना चाहिए। अयोध्या में धर्म सभा की तैयारियां उरूज पर हैं। पोस्टरों से अयोध्या पटी है। मुल्क के कोने कोने से राम भक्तों की आमद का सिलसिला जारी है। काफी गहमागहमी है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि हमने 17 मिनट में मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, अब कानून वज़ा करने में कितना वक्त लगेगा। उनका कहना है कि मरकज और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की राह में जो भी हायल होगा वो मुल्क में आजादी से घूम फिर नहीं सकेगा। समय कम नहीं है। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट में। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है? कागज बनाने में, कानून ऑर्डिनेंस अगर आप बात करते हो, राष्ट्रपति भवन से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक बीजेपी की ही सरकारें हैं। राष्ट्रपति हो, केंद्र हो, विधानसभा उत्तर प्रदेश की हो, तो और क्या चाहिए आपको। राज्यसभा में भी ऐसे बहुत से सांसद हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन जो राम मंदिर के साथ खड़े रहेंगे। आप देखिए, हाँ, डर कर भाग जाएंगे। जो विरोध करेगा उसको देश में घूमना फिरना मुश्किल होगा। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि अयोध्या में उमड़ती भीड़ को देखते हुए फौज को तैनात कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, खासकर केवल एक जिले में, फैजाबाद अयोध्या में जो इस तरह का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं नोटिस लेकर के गंभीरता से विचार करके, चाहे उन्हें फौज लगानी पड़े, फौज लगा करके वहाँ पर शांति और वहाँ के लोगों का जीवन ठीक रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। उधर अयोध्या में स्टेज बनाने और बैरिकेडिंग करने का काम चल रहा है। शहर में रैली और पोस्टरों के जरिए धर्म सभा में लोगों से शिरकत करने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि अयोध्या तनाज़े के सभी फरीक चाहते हैं कि फैसला जल्द हो। दिनेश शर्मा ने कहा कि फैसले में हो रही ताखीर से हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीक नाराज हैं। अयोध्या में होने वाले शिवसेना और वीएचपी के प्रोग्राम पर उन्होंने कहा कि मजहबी इज्तिमात का इनेकाद कोई भी कर सकता है। आप ये मुझसे प्रश्न करेंगे कि आप राम मंदिर कब बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो ये एक नीतिगत निर्णय है। जो नीतिगत निर्णय कभी भी टेलीविजन पर या किसी सार्वजनिक उस पर नहीं होता। सामूहिक जिम्मेदारी एक मंत्रिमंडल की होती है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आस्था जुड़ी हुई है और देश के, मैं कहूंगा कि अधिकांश क्या, मैं तो इस देश की जनता को मैं मानता हूं कि जो भी यहाँ पर हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मानव रूप था, कम से कम उसको तो मानने वाले सभी लोग हैं। एक जानिब राम मंदिर की तामीर के हवाले से अयोध्या में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद पर बीजेपी रुकने पार्लियामान साक्षी महाराज ने मुतनाज़ बयान दे डाला। एक इजलास से खिताब के दौरान साक्षी महाराज ने दावा किया कि अगर जामा मस्जिद को मुनहदिम किया जाए और मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से मूर्तियां ना निकले तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। साक्षी महाराज ने कहा कि जब उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा था तब उन्होंने अयोध्या मथुरा छोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद को मुनहदिम करने की बात कही थी।
अयोध्या मथुरा काशी को छोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ो, अगर सीढ़ियों में मूर्तियां न निकले तो मुझे फांसी पर लटका देना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज अलीगढ़ में वसीम रिजवी के जरिए बनाई जा रही फिल्म राम जन्मभूमि के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मजलिस के कारकुनान और जिला पुलिस के दरमियान तकरार भी देखने में आई। मजलिस कारकुनान अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत शमशाद मार्केट से एहतजाजी जुलूस निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर मेमोरेंडम पेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शमशाद मार्केट से आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद ये तकरार हुई। एमआईएम का मुतालबा है कि सेंसर बोर्ड को पाबंद किया जाए कि वसीम रिजवी की फिल्म को मंजूरी न दी जाए, क्योंकि इससे फिरक़ेवाराना हम आहंगी को खतरा लाहक हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करना था, हम लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। प्रशासन ने पूरी तरीके से हम लोगों पे दबाव बनाया। हमें मेमोरेंडम कलेक्ट्रेट पे जाके देना था, लेकिन हमें जबरदस्ती यहाँ पे शमशाद मार्केट पे हमें मेमोरेंडम हमारा रिसीव किया गया और हमें धमकी दी गई कि आपको मुकदमों में फंसा देंगे और मुकदमा लगाएंगे। ये वसीम रिजवी को यकीनन खुली चेतावनी है। वसीम रिजवी अपनी इन हरकतों से बाज आ जाइए, वरना हिंदुस्तानी तुम्हारा आगे गर्दन उतार लेंगे, तुम्हारी गर्दन उतार लेंगे ये तमाम हिंदुस्तानी जिस दिन तुम्हारे खिलाफ अगर सड़कों पे निकल आए। बेहतर है कि इनकी संस्कृति को छेड़ो मत। ये लोग जान देने से पीछे नहीं हटते। यहाँ भगत सिंह भी है, यहाँ राजगुरु भी है, यहाँ सुखदेव भी है, यहाँ अशफाकुल्लाह खान साहब भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेले जा रहे नॉर्थ जोन इंटरसिटी हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान एएमयू की टीम ने कामयाबी हासिल की। एएमयू की टीम ने फाइनल मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम को शिकस्त दे दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर भी मौजूद रहे और हॉकी के मारूफ खिलाड़ी डॉक्टर गुरदीप सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहां शिरकत की। हॉकी मेन टूर्नामेंट 2018-19 मिस्टर मोहम्मद यामीन। मेरा ख्याल है वो एनवायरनमेंट बनता जा रहा है जिसकी हमें जरूरत है और भारतीय हॉकी ऊपर आएगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जैसे पहले बहुत कंट्रीब्यूशन रही है और भी मैं अपेक्षा करता हूं कि अलीगढ़ विल कम अप एज ए विनिंग टीम एंड हॉकी प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। अलीगढ़ की जीत बहुत दिनों के बाद ये मिली है। अलीगढ़ को 2013 में हम क्वालिफाई किए थे और इस जीत से हमें आगे के टूर्नामेंटों के लिए तैयारी करनी। ये जीत ये तो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेशन का था, यहाँ पे 4 टीमें क्वालिफाई की हैं। हमें ऑल इंडिया के लिए देखना, फिर खेलो इंडिया है, हम आगे की सोच रहे हैं अब।